साहिबा को तो अल्लाह पे बड़ा यकीन है, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या रिश्ता है दुआ पे कितना? जैसे तो आपने बताया कि वो आप जा नमाज बिछा के ज़ोहर की नमाज पे रो भी रही थी जब वो वाक़या हुआ था। सुनते हैं, आपको पता है अगर आप एक दफ़ा रो लो ना, लोगों के आगे रोते हैं। मुझे लगता है अगर आप अल्लाह पाक के आगे रो लो ना, आपका काम हो जाएगा। जो 10 दिन में होना होगा ना, वो एक दिन में हो जाएगा। सही बात। और हुआ था 3-4 दिन में मुझे दमसा के लिए कॉल आ गई थी, लेकिन सच्चे दिल से। अल्लाह को याद रखो, सिर्फ काम पे नहीं, अपने उसको वैसे भी याद रखो। काम हो जाए ना, उसके बाद भी शुक्र अदा करो कि यार अल्लाह पाक काम हो गया। तो जब मशहूर होना शुरू हुई और लोगों ने पहचाना, कोई वाक़या, कोई किस्सा है जो सुना सकती हैं बाहर गई जब? अच्छा, मैं जब भी मॉल जाती हूँ ना, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दमसापी। अच्छा, मुझे हमेशा से दमसा से ज़्यादा जानते हैं लोग। दमसापी। और मुझे इतनी खुशी होती है कि उनकी अम्मियाँ भी आती हैं कि बेटा हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बड़ी खुशी होती है कि यार अम्मियों को भी अच्छी लग रही हूँ और एक्टिंग लोगों को अच्छी लग रही है। जब आपको कोई पहचानने लग जाए ना, तो आपको लगता है हाँ, आपका कैरेक्टर बेस्ट है। माशाल्लाह से। लेकिन कोई किस्सा सुना है, कुछ स्पेसिफिक कोई वाक़या हुआ कि आप भी हैरान रह गई हो या आप एकदम से बहुत खुश हो गई हो? कराची 8 में कुछ 2-3 साल पहले, नहीं 2 साल पहले हुआ था, जब दमसा ऑन एयर हो गया था। उसके कोई 10-12 एपिसोड्स आए थे। तो मैं लाइबा और उसके कुछ दोस्त थे, उनके साथ गई थी। मैंने बोला चलो यार चलते हैं, और ये वो। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे पहचानेगा, क्योंकि टिकटॉक उस टाइम पे मेरा इतना नहीं था। कोई 20-25 हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे। बोला था नहीं यार कोई भी, और मैं बिल्कुल नॉर्मल गई थी। मैं जब मैं एंटर हुई ना, एक आंटी की आवाज़ आई, दमसा। मुझे समझ नहीं आया, मैं आगे चली गई। दमसा बेटा रुको। और पीछे से ना, मतलब थोड़ी बुजुर्ग आंटी थी, वो पीछे से भागते हुए और मुझे गले लगा कर रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ आंटी, तुम किडनैप हो गई थी ना? मैंने कहा आंटी है, हाँ दमसा किडनैप हो गई थी, तुम यहाँ तुम बच जाओगी ना? और वो रो रही थी और मुझे हुआ यार दमसा को देख के लोग रो रहे हैं, मतलब उनको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आंटी आप देखना। अल्लाह, मेरा दिल बैठा जाता है जब वो मैं ड्रामा देखती हूँ। अल्लाह आंटी आप इस तरह रोए नहीं, प्लीज़ नहीं रोए। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद बात कर रहे थे, हाँ ये वही दमसा। हाँ, मुझे इतना प्राउड फील हुआ। और सबसे ज़्यादा लाइबा को हुआ कि ये मेरी बहन। काफ़ी यार। अच्छा ये बताएं, इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन, कनेक्शंस, ये सब चीज़ें हैं, मैटर करती हैं? कनेक्शन, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलना आसान है? आपके लक पर है कि हाँ, लक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र, अल्लाह और अपने लक पर चल रही हूँ। मेरे ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। मेरी गुड़िया के बाद मैंने आपको बताया दमसा, वो एक रैंडम था। हो सकता है कि मेरी गुड़िया से किसी और को भी पिक कर लेते अगर वो मैं नहीं होती, मेरी जगह कोई और होता, उसका लक। लेकिन मेरा लक था कि हाँ ये मुझे मिलना है। तो और कभी भी ना मम्मा ने लोगों को तंग नहीं किया कि ईमान को काम दिलाओ, लाइबा को काम दिलाओ। तो मम्मा बोलती हैं कि प्लीज़ इसको याद रखना, मेरी बेटी कर लेगी। मम्मा को एक है प्राउड फील है हम दोनों पे कि दोनों कर सकती हैं। तो कुछ अनकही भी ऐसी मिला लक से, बेटियां भी ऐसी मिला, पाकिज़ा पुप्पो भी ऐसी ही मिला, और दमसा भी ऐसी मिला। तो और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी भी है, थोड़े बहुत होना ज़रूरी है कि यार हाँ लक होगा तो जा सकते हैं आगे, और कनेक्शन होंगे तो हम जा सकते हैं आगे। और कुछ लोग बना लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कनेक्शन होंगे तो ही जा सकते हैं, वरना नहीं। ट्राई तो करके देखो। ओके, दैट्स अ गुड एडवाइस कि assumptions नहीं ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो एक छोटी सी चीज़ से भी आप आगे चले जाओगे। ट्रू। लोग टिकटॉकर्स को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, और एक ये कॉमन परसेप्शन है टिकटॉकर्स के बारे में लोगों की। तो कभी कभी आपको गुस्सा सा चढ़ता है या चिढ़ होती है कि यार हम अपना काम कर रहे हैं, क्या मसला है आपको, क्यों ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में, क्यों इस तरह देखा जाता है टिकटॉकर्स को? ये कभी जहन में ख्याल मजाक उड़ाते हैं उनका कि भाई इसके अंदर टैलेंट ही नहीं, टिकटॉक बनाती है खाली। टैलेंट है भाई, रोना होता है स्क्रीन पे और अकेले एक्टिंग करनी पड़ती है डायलॉग्स पे, वो एक अलग चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि टिकटॉकर्स में बहुत टैलेंट होता है। वो
उनकी एक्टिंग पता चलती है। और बहुत से अब टिकटॉकर्स जो है वो टीवी पे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत से काम कर रहे हैं, क्यों करें, कुछ टैलेंट देखा होगा हमारी फील्ड में, तभी उनको बुलाया ना। ट्रू। और बहुत से कैंपेन्स वगैरह लेकिन गुस्सा चढ़ता था, मुझे अभी कहते हैं ना कि अरे वो देखो टिकटॉकर, टिकटॉकर नहीं बोलो कि हाँ उसके अंदर। और वो लोग बोलते हैं कि कमेंट्स करते हैं, अबे सिर्फ टिकटॉक बनाती, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है इसमें। और बेटियां में एक सीन हुआ था कि मेरी पोस्टर पे पिक्चर नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि शूट हो रहा है। और जब मैं टर्की में थी तब वो शूट हुआ था उसका पोस्टर का, तो मुझे लगा था जब मैं वापस जाऊंगी मेरा भी हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ था। तो उसके बाद ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं लीड पे आने वाली, और तुम्हें तो पोस्टर में लिया ही नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही कर दिया, और तुम पोस्टर में नहीं, और शेम शेम ये वो। उसके बाद मुझे कमेंट्स आए कि सारी बहनें गुबरी हैं, इसको अडॉप्ट किया। और लिटरली ये यूट्यूब पे कमेंट्स हैं, स्टिल हैं। तो ना मैंने अहमद सर को बोली थी, मैंने कहा देखे वाले कमेंट्स आ रहे हैं, कहते तुम इनको दिल पे लेके बैठो। मैंने कहा हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह बोल। कहते वो जेलस हो रहे हैं तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारी जगह नहीं आ सकते। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं अगर कोमल स्क्रीन उस पर नहीं दिख रही ना पोस्टर पे, वो स्क्रीन पे दिख रही है और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। और फिर जब मैंने देखा ना कि हाँ मुझे पसंद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने कहा हाँ पोस्टर पे आना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग अगर आप अच्छी करोगे तो आप स्क्रीन पे दिख जाओगे। तो आपको मुसलसल अपने से बातें करनी पड़ती हैं अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, और ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बॉदर करती हैं। कुछ कमेंट्स देख के, कुछ चीज़ें देख के खुद को फिर समझाना पड़ता है, अरे इस चीज़ को लेके रो रहे, नहीं रोना। लास्ट में अपनी अम्मी के लिए कोई मैसेज देना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें? बिकॉज आई थिंक मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनसे वैसे भी 1-2 दफ़ा सेट पर मिल चुकी हूँ, और मैंने लाइबा और आपका जर्नी देखा है, तो मुझे लगता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। अभी भी वो वहाँ बैठी हुई बेचारी वेट कर रही हैं, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि माएँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या करती हैं वो। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है लेकिन वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती कि मैं बोलूँगी तो उनकी बेचारियों के साथ कौन आएगा, इनका है कौन, इनको लाने वाला कौन है। तो आई लव यू मम्मा, आप सबसे बेस्ट हो, और आपके लिए कोई वर्ड नहीं है। आप सबसे अच्छी हो और हर चीज़ में सपोर्ट करती हो आप यार। और कभी गुस्से में कुछ बोल दूँ आपको, या कभी हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सबसे अच्छी हो यार। That's so sweet। अम्मा से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पहले कौन मनाता है, आप या अम्मा? मम्मा आती हैं। अल्लाह सो क्यूट। बस भी करो ईमान, बस ये तो अब मैं कह रही हूँ कि ईमान अगली बार आप अम्मा को मनाने जा रही हैं। हाँ, अभी जो डायलॉग बोल रही थी ना, सेट पे पाँव ऊपर करके बैठी होती हैं सब कुछ, ये अब अगली बार अम्मा से झगड़ा होगा, आप जाके उन्हें हक देंगी और उन्हें प्यार से मनाएंगी, ठीक है? डन। थैंक यू सो मच ईमान फॉर योर टाइम। इतनी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने खुद बहुत सी बातें आज आपसे सीखी हैं और सोची हैं आपकी बातें सुन के, एंड आई रियली होप। पता है ये इंटरव्यू करने से पहले मैं, कुछ इंटरव्यू होते हैं जब मैं अपने सवाल बना रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, मुझे गट फील आती है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इस इंटरव्यू के लिए मुझे था कि ये ख़ास डायरेक्शन में जाएगा, और मेरे जहन में यही था कि अल्लाह करे कि ये जो हम आज कर रहे हैं बातचीत, ऑफ कोर्स हमारा मकसद ये भी है कि मेहमान की ज़िंदगी के बारे में जानें और उनको सेलिब्रेट करें, उनकी सक्सेस को, उनकी कामयाबी को। बट ये भी था कि जो लड़के लड़कियाँ सुन रहे हैं वो ज़रूर सीखें, उनके जहन में एक तो अप्रिशिएट करें कि कितनी मेहनत होती है सब लोग इस चीज़ को, दूसरा ये कि वो सीखें, उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलें कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं डिस्क्लोज कर सकती, तो हम नहीं पूछेंगे, बट शी इज़ वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, एंड कुछ अनकहीं में हम बहुत एक्साइटेड हैं टू सी, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है आगे बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत अलग जर्नी है नेहा की। और नेहा का माइंडसेट भी अपने घर वालों से बिल्कुल अलग है, और नेहा के अपने घर वालों से नहीं बनती बिल्कुल भी। वो बस घर से भागना चाहती है कि मैं कुछ कर जाऊं, क्योंकि वो लोगों के घर में काम करने नहीं जाना चाहती, वो चाहती है कि मैं कुछ बनूं। उसके ख्वाब बहुत ऊँच पर हैं, बहुत अच्छा, वो तैयार रहती है, वो अपने आप को साफ रखती है, वो सब कुछ उसका हर टाइम हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो नेहा को देखते रहें। और नेहा के लिए कोई रिसर्च की थी आपने? नहीं। ओके। डायरेक्टर के साथ जब मीटिंग हुई थी ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था कि नेहा का ये कैरेक्टर है,
तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बाद हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। तो हाँ, जब मैं उस सेट पे होती थी तो वो बिल्कुल सब रियल होता था।